नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। मैं आरुषि स्वागत करती हूँ आपके अपने RWA चैनल पर। तो आज आइएगा सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी की मेरे साथ ज्योग्राफी की पहली क्लास है और हम इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे सभी आ जाइएगा, सभी का मोस्ट वेलकम है इस क्लास में। और हम शुरू से लेके आखिर तक बहुत अच्छे से बाइलिंगुअल, सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉब्लम रहती है कि मैम क्या बाइलिंगुअल क्लास होगी, बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास होगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से लिख लिख कर पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, साथ साथ पेन कॉपी मेरे साथ ले लीजिए और जितनी भी मैं क्लासेस कराऊंगी सब प्यारे प्यारे से नोट्स बनाएंगे। तो करें आज का सेशन स्टार्ट जी। सभी यहाँ पे मैं एक दो तीन का नाम ले लेती हूँ, शंकर है, सत्यम है, जी सभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो सभी जल्दी से लाइव आ जाइए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देंगे आप सभी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। चलिए आप जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे, सभी डालेंगे फटाफट से और सभी जितने भी स्टूडेंट हैं। और जैसे मैं एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराऊंगी तो उसके बाद आपको उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हमें ये टॉपिक कंप्लीट समझ आ गया है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आ जाएंगे सभी, जल्दी से बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत। स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अब बिना देरी किए। चलो सबसे पहले तो डालो ज्योग्राफी। जो मैं आपसे पूछूंगी ना वो बताते हुए चलना। ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, आप सभी बोलेंगे भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगोल, याद रखेंगे। अब बिल्कुल मैंने आपसे पूछा इस जियो का अर्थ क्या है, इस जियो का मीन्स क्या होता है, तो आप बोलोगे अर्थ। और अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये ग्राफी है इसका मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। क्या होता है इसका मतलब, डेस्क्रिप्शन बोलते चलेंगे। और डेस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णन करना। क्या कहते हैं, वर्णन करना, वर्णन करना। अब अगर हम मोटे तौर पे एक उसमें बोले कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन बता दीजिए क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, डेफिनेशन इसकी बताइए। तो डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। लिखेंगे डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, आप यहां पे क्या लिखोगे कि पृथ्वी का, किसका, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन मींस वर्णन करना, और क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, समझ आए यहां तक, जी बहुत अच्छे से। अच्छा मैम सिलेबस भी आपको कवर, अच्छा सिलेबस भी बताना है। सिलेबस में मैं आपको बता देती हूँ, देखो सिलेबस तो आपको मैं बता ही दे दी हूँ। सिलेबस में मैं आपको, चलो कोई बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि सिलेबस, सबसे पहले जो चैप्टर होता है वो भारत का सामान्य परिचय, मैं दो तीन अच्छे से बता देती हूँ। भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत का भौतिक प्रदेश, भारत का भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश, इस प्रदेश में किस किस के विषय में पढ़ते हैं, हिमालय के विषय में पढ़ते हैं,
हिमालय, जितनी भी चोटियां हैं उनके विषय में पढ़ते हैं, जितनी भी पहाड़ियां हैं उनके विषय में पढ़ते हैं, जितनी भी आपकी दर्रे हैं उनके विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। और जितने भी उत्तर पूर्वी पूर्वांचल हिल्स के विषय में कवर करते हैं, पूर्वांचल हिल्स, ये सब मतलब इसके अंदर इतनी सब चीजें आ जाएंगी। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम जो थर्ड टॉपिक होगा, भारत का अपवाह तंत्र, भारत की नदियां, भारत की नदियां, नदियां पढ़ेंगे। नदियों के बाद जब नदियां कवर हो जाएंगी, झीलें पढ़ेंगे। झीलें जब खत्म हो जाएंगी, लेक्स जब खत्म हो जाएंगी, परियोजना कवर करेंगे। जब हमारी परियोजना कवर हो जाएंगी, तब हम उसके बाद नदियों के किनारे स्थित शहर पढ़ेंगे। नदियों के किनारे स्थित शहर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, भारत की मिट्टियां, मिट्टियों के विषय में पढ़ेंगे। मिट्टियां हो गई। फिर जो इसके बाद मिट्टी, आपको पता है कौन कौन सी मिट्टी होती हैं। जी जी, 40-45 क्लास होंगी आपके, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मिट्टियाँ हो गई। मिट्टियों के बाद आप जो कवर करेंगे, उसके बाद आता है कि मैम हम जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु के बाद हम जो कवर करेंगे, आप बोलोगे बताइए मैम, कृषि पढ़ेंगे। कृषि के बाद जो हम पढ़ेंगे, उद्योग धंधे पढ़ेंगे, उद्योग धंधे। फिर जितने भी हमारे खनिज होते हैं उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हमारे परिवहन हैं उसको पढ़ेंगे। परिवहन के बाद जनजाति कवर करेंगे, और जनजाति के बाद हम पढ़ेंगे जनगणना, ठीक है, जनगणना। ये सब बिल्कुल पहले हम ना इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। जी 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 जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी 7 कॉन्टिनेंट्स वगैरह जितने भी सब कवर करेंगे बहुत अच्छे से। 7 कॉन्टिनेंट होगा इसमें, है ना। और अक्षांश देशांतर हो गए, अक्षांश व देशांतर हो गए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। और चट्टाने, चट्टाने, वायुमंडल, वायुमंडल, स्थायी पवने, स्थायी पवने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और संरचना, और सौर मंडल, ब्रह्मांड, और यहाँ पर सौर मंडल, ये सब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाता है, ठीक है। हाँ, प्लैनेट्स वगैरह सब हम यहीं पे कवर करेंगे बहुत अच्छे से, जितना भी सौर मंडल में सूर्य ग्रहण वगैरह सब। चलो अब बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस। सिलेबस की जो मैं पीडीएफ है वो भी आपको दे दूंगी, ठीक है। सिलेबस की जो पीडीएफ रहेगी ना, हाँ वो इसमें ऐड करवा दूंगी कि आपको, हाँ हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से कि क्या क्या पढ़ना है। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहो, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी सारी चीज़ें। जी बिल्कुल अच्छे से। आपको ना क्या करूंगी, बाइलिंगुअल जो सिलेबस की पीडीएफ है वो इसमें मैं ऐड करके अभी दे दूंगी, ठीक है। तो आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड होगी तो आपको जो सिलेबस मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलेगा, फिर आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना कि ये है, और अपनी कॉपी में लिख लेना। चले तो अब आगे का सेशन स्टार्ट करें आज का। अब ये बता दो तुम सभी, जल्दी बताओ, ठीक है। जी ठीक।
तो यहाँ तक लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि मैम अच्छा ठीक है, आपने ये सिखा दिया है, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे, बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलना। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सभी से इंडिया के नाम। इंडिया, ठीक। मुझे आप ये बताओ, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो नए हो पुराने हो या बिल्कुल बिल्कुल नई शुरुआत से ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हो, कि इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है। इस हमारे प्यारे भारत इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है, आप सब मुझे बताइए। तो आप बोलोगे मैम एक तो कहते हैं आर्यव्रत, यहाँ पे अब मैं लिखूंगी आर्यव्रत, एक तो मैम आर्यव्रत कहते हैं, ठीक। यहाँ पे मुझे बताते हुए चलना सबके सब। एक कहते हैं मैम प्यारा भारत, एक हमारे इंडिया का नाम है हिंदुस्तान, क्या है हिंदुस्तान, और एक नाम क्या है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, आर्य भारत, ठीक है। सब मैं बाइलिंगुअल लिखाऊंगी, प्लीज अपने जो नोट्स बनाएंगे ना वो बाइलिंगुअल ही बनाएंगे सभी। भारत, ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और ये जम्बू द्वीप, ठीक है मैम, हम इतना तो समझ गए। अब मैंने यहाँ पूछा, ये तो तुम्हें नाम पता चल गया इंडिया के नाम कैसे कैसे पढ़े, ये लिख लो यहाँ पे। हाँ जी मैम, ये हमें समझ आ गया। अब मैंने कहा जो आर्यव्रत नाम है वो कैसे पढ़ा, तो आप क्या बोलोगे, तो आर्यव्रत नाम जो पढ़ा है भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, क्या लिखेंगे, आर्यव्रत नाम कैसे पढ़ा, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर, आर्यों के नाम पर, ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन द नेम ऑफ आर्यंस who settled in India, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब मैंने पूछा कि भारत नाम कैसे पढ़ा, ये बताइए मुझे सभी कमेंट सेक्शन में। तो आप क्या बोलोगे, मैम जो भारत नाम पढ़ा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर्यों के शक्तिशाली राजा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ओके, या बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम अवर कंट्री वाज नेम्ड भारत after the powerful king of आर्यंस, क्या नाम था, भारत, ये याद रखना, ठीक। दो नाम आपको पता चल गया। और इंडिया नाम किसके द्वारा पड़ा, तो आप बोलोगे मैम ग्रीक द्वारा, बाय ग्रीक, ये ग्रीक द्वारा पड़ा। अब मैंने आपको दोबारा पूछा कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, हिंदुस्तान, बताओ, सभी बताएंगे, हिंदुस्तान ये किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे मैम ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, आप क्या बोलोगे कमेंट सेक्शन में, ईरानियों
बोले सभी मेरे साथ, ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया, पारसियों द्वारा दिया गया। ठीक है, सब बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि मैम बाय ईरानियन और पर्शियन, बाय ईरानियन और पर्शियन। ठीक, इसके बाद एक और बोला मैंने, क्या बोला मैंने, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप। ये तो आप क्या बोलोगे मैम, ये पढ़ा पुराणों के द्वारा कि जम्बू द्वीप, भारत को जम्बू द्वीप कहा गया पुराणों में, पुराणों के द्वारा। तो आप क्या बोलोगे मैम, बाय, क्या बोलोगे आप सब, थ्रो द पुराणास। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब ये जो है जम्बूद्वीप भारत को किस काल में कहा गया, ये और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जम्बू द्वीप, ये नाम याद कर लेंगे। अच्छा मैम, इंडिया के नाम कितने हैं, एक बार रिवीजन करेंगे तो आप बोलोगे मैम इंडिया के नाम, एक आर्यव्रत है, एक भारत है, एक हिंदुस्तान है, एक जमदग्नि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये बताइए सभी। जी जी है। अभी ठीक है, अभी सब क्लियर है, एक बार फटाफट से बताओ। जी हाँ, पीडीएफ से मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, हाँ पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगी। चलो, तो अब यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे हम कि हिंदुस्तान नाम कैसे पढ़ा, बहुत अच्छा। तो आप बोलोगे मैम ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया, नाम याद करने हैं, मेरे साथ साथ ही क्लास में याद करते हुए चलेंगे। और इंडिया का दूसरा नाम, सबसे लास्ट वाला नाम मैंने क्या बताया, जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप कैसे कहा गया, आप बोलेंगे पुराणों के द्वारा कहा गया, तो थ्रो द पुराणास। ये आपको क्लियर हो गया। जी जी, बहुत अच्छे से हम चलेंगे, आगे बढ़े। इसके बाद यहां तक क्लियर हो गई ना सभी चीजें। चलो, जी जी मैम, बढ़िया, सबको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद जो आपको याद रखनी है, आगे की बातें बताती हूं मैं इसके बाद। ठीक है, जी जी, सबका सही है, बहुत अच्छा। अब मैंने आपको एक क्या बात बताई कि मैम जम्बू द्वीप, ये पूछा जाता है कि जो जम्बू द्वीप है वो किस काल में कहा गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट कि जम्बू द्वीप, भारत को जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया, किस काल में कहा गया। तो आप सब क्या बोलोगे, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं बोलूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बौद्ध काल में कहा गया, बौद्ध काल में कहा गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नाम पता चल गए, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक आपको समझ आया। इसके बाद में छोटे छोटे आपको जो होते हैं ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट से पॉइंट, वो पूछती हूँ। ठीक है, तैयार है आप सभी, यहाँ पे आ जाइए। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भारत का आकार, शेप ऑफ द इंडिया। बताते चले सभी कमेंट सेक्शन में, शेप ऑफ द इंडिया क्या है, शेप ऑफ दी, हमारे प्यारे भारत का आकार क्या है, कैसा है, और इसके कितने स्टेट हैं, इसके कितने राज्य हैं, इसके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी मैप भी दिखाऊंगी। केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूनियन टेरिटरी।
यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी है ये बताइए। क्षेत्रफल, हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पे आप क्या करेंगे, इस स्लाइड पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ओके चलिए, पहले तो आप मुझे इतना ही बता दीजिए। तो आप बोलोगे मैम जो भारत का आकार है वो कैसा है, चतुष्कोणीय। यहाँ पे सभी लिखेंगे कैसा है हमारे प्यारे भारत का आकार, रिवीजन भी करते चलेंगे। चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाद स्टेट, हमारे प्यारे भारत में कितने स्टेट हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारी, 8 है। क्षेत्रफल हमारे प्यारे भारत का, तो आप क्या बोलोगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो आपको पढ़ना है कि भारत विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है ये बताओ। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, भारत, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं बोल रही हूँ ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैम जो भारत विश्व का 7th नंबर का जो है सबसे बड़ी कंट्री है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री in terms of area। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझ आया। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं सभी। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी लिखवाए हैं ये प्रीवियस ईयर में काफी बार आ गए हैं। तो बौद्ध काल में कहा गया, सेड इन बुद्धिस्ट पीरियड। भारत का आकार बता दीजिए कितना है, तो आप बोलोगे भारत का आकार कैसा है, जैसे ना प्रायद्वीपीय भारत का आकार होता है त्रिभुजाकार, वैसे ही भारत का आकार है चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल। बोले मेरे साथ, स्टेट कितने हैं, 28 है ना। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी हमारी 8 है। क्षेत्रफल, एरिया कितना है, 3287263 वर्ग किलोमीटर। इसे वर्ग किलोमीटर को हम स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हैं। वर्ग किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखेंगे ध्यान, स्क्वायर किलोमीटर। और भारत विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलोगे, 7th। इसे जैसे मैंने अंडरलाइन कर दे, ये भी आप बहुत याद रखेंगे। आगे बात करें, सबसे पहले तो आपको मैप दिखा देते हैं। देखो ये है हमारा प्यारे भारत का मैप। ये है मैप। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे एक मैं क्वेश्चन पूछूं, इस मैप को याद करना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है कैसे, जैसे आप सपोज करो ये मध्य प्रदेश है, हाँ जी मैम ये मध्य प्रदेश है। आप इसकी ना जैसे देखो किस शेप में बना हुआ है, सभी स्टूडेंट्स को ये करना है। अच्छा कि मध्य प्रदेश का शेप इस तरीके से है, छत्तीसगढ़ का शेप ऐसा है, तेलंगाना का शेप, उड़ीसा का, झारखंड का, बिहार का, और कौन कहाँ पर सिचुएटेड है ये देखना है। तो आज आपके पास घर पे वो मैप होगा, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, या मैं आपको PDF जो दूंगी ना अभी, सिलेबस भी इसमें ऐड करके दूंगी बाइलिंगुअल, ओके, उसको भी आप परेशान मत होना, वो भी ले लीजिएगा। और इसको बहुत अच्छे से सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सभी स्टेट कौन से कहाँ पर हैं, दादर नागर हवेली कहाँ है, और हमारा जो लक्षद्वीप है वो किस साइड है, लक्षद्वीप किस साइड है। आपसे पूछेंगे अंडमान निकोबार किस साइड है। देखो ये जो छिटका छिटका पड़ा है ना, ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। इससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबको क्या करना है, आज मैप का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है कि अच्छा अंडमान निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बंगाल। अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप, ये है इधर देखो लक्षद्वीप, जहां मैंने मार्क किया ये लक्षद्वीप है, ये पड़ता है अरब सागर में। ये कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे है अरब सागर। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। और यहाँ पे है, आप बोलोगे मैम ये है बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से चीजें पता चल जाएंगी। श्रीलंका, ये देखो ये रहा, ठीक। अब
ये आपने मैप तो बहुत अच्छे से कर लिया, हाँ जी मैम हम कर लेंगे, आपने बोल दिया है। अब इसके बारे में मैं दूसरी बात बताती हूँ। दूसरी बात कैसे? जैसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ये एमपी है, सपोज करो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के साथ जो है भारत के कितने स्टेट जो हैं वो बॉर्डर को शेयर करते हैं, ये भी बताना होता है। तो जैसे आप बोलोगे, देखिए मैम, एक तो यूपी, एक राजस्थान, और एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, और एक छत्तीसगढ़। तो आप मुझे इनकी काउंटिंग करके बताओ कि कितने स्टेट जो है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर अपना शेयर कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन जैसे यूपी के साथ भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताइए आप सभी फटाफट से। जी वेरी गुड, सबका बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है मैम, 5। तो मेरा अब कहने का मतलब समझ गए हैं कि एमपी जो है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश है ये कितने 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी बाकी आप याद कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी करवा देंगे। ये तो मतलब इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश वाला, यूपी वाला हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलें आगे। जी तो मैप आप देखो, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, थोड़ा पहचान करो। अच्छा मैम, हाँ बांग्लादेश ये रहा, नेपाल ये रहा, ओके, इसके नेपाल के ऊपर चाइना ये रहा, ठीक है, चाइना। फिर ये बोलेंगे पाक यहाँ पे है, अफगानिस्तान यहाँ पर है, और ये देखो भूटान, ये क्या है, भूटान। इस तरीके से मैप भी आपको अच्छे से कवर करना है। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, मैप आपको अच्छे से समझ में आए, बताओ। जी जी, जो पहले चैप्टर में है, पहले मैं बेसिक से उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे जितने हमारे भारत के प्रमुख चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, फिर पड़ोसी देश पढ़ाऊंगी, फिर इसमें कर्क रेखा के विषय में बताऊंगी, फिर इसमें हम तटीय राज्य पढ़ेंगे, फिर हम इसमें 7 सिस्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारतीय मानक समय रेखा के विषय में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम पॉइंट जैसे टॉपिक्स को ना बांट लेंगे और इस धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। ठीक, बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर ही, सब टॉपिक भारत के सामान्य परिचय में अभी मैंने बताया ना, कोस्टल स्टेट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और आपका जितने भी हमारे भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके विषय में, जितने भी हमारे चैनल हैं, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डक्कन पैसेज, इन सबको इसी वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हाँ मैम पता चल गया है, ये अच्छे से चीजें क्लियर हो गई हैं। पीडीएफ में ही आपको सिलेबस बाइलिंगुअल मिलेगा, ये बच्चे सभी ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे प्यारा भारत है हमारा, पृथ्वी विश्व, हमारा जो आपने वर्ल्ड का मैप देखा है वहां पे भारत कितना छोटू सा दिखता है। सपोज करो ये वर्ल्ड का मैप है, और ये हमारी जो ये भारत है, तो पूरे इतने सारे में ये पृथ्वी का कितने % भूभाग कवर कर रहा है? ये तो इतना सा भूभाग कवर कर रहा है। तो इतना सा यानी कितने %? 2.4% एरिया कवर करता है। पूरी पृथ्वी में से भारत जो है कितना पार्ट कवर कर रहा है? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मैम? जो भारत है, पृथ्वी का भारत, पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए है, घेरे हुए है। भारत पृथ्वी का कितने % भूभाग घेरे हुए? 2.4%। इंडिया ऑक्यूपाइज कितने %? सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं आपको इसलिए बार बार रिवीजन कराती हूँ ताकि याद हो जाए, कि आपको दिमाग में बैठ जाए। अच्छा 2.4%, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया है? आया समझ? अब देखो यहां तक, जी मैम यहां तक तो हमें पता चल गई है। अब बिल्कुल ध्यान से इधर आ जाएंगे सभी, इधर आओ।
ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या बनाई मैंने, आप सपोज करो, हमें कल्पना ही करनी होती है ज्योग्राफी में, ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ। आप बोलोगे भूमध्य रेखा, ठीक है। अब कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो भूमध्य रेखा को कितने नामों से जानते हैं, सब मुझे बताओ। इसे इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं कि पृथ्वी के, ये जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा का नाम बताओ, सभी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप क्या बोलोगे, मैम भूमध्य रेखा है। याद हो गया, भूमध्य रेखा को क्या है, इक्वेटर भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के अब इसके बाद मुझे अन्य नाम बताओ। सबसे पहले हम ये वाला काम करते हैं। तो भूमध्य रेखा के अन्य नाम आप बोलोगे, मैम इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, ओके, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, और इसे वृहद व्रत भी बोलते हैं, वृहद व्रत। इंग्लिश में वृहद व्रत को बोलते हैं ग्रेट सर्किल। नाम याद कर लो, याद करने हैं। अच्छा मैम भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है, मेरे साथ रिवीजन करो कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, और आपको क्या बोला मैंने, वृहद व्रत, ग्रेट सर्कल। ये नाम याद हो गए, हाँ याद हो गए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, हाँ जी मैम, जो मैं बता रही हूँ, इसके भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तर, ये उत्तर तो यही हो गया ना। देखो अब मैं उत्तर कैसे पता चलेगा कि अच्छा मैम ये उत्तर है, ये बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के जितना भी ये ऊपर का पोर्शन आपको चमक रहा है, ऊपर का पोर्शन चमक रहा है सभी को, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध की डेफिनेशन इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं गोलार्ध को। पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध बोला जाता है। दिमाग में बैठ गई, हाँ जी मैम, आपने बताया ये है पूरा गोला। पूरा गोला, पूरे गोले के क्या, आधे भाग को, इतने को हम क्या कहते हैं, ये हो गया गोलार्ध। आपने इसकी डेफिनेशन ये बताई। इसे गोलार्ध को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, यही तो बोलते हैं हेमिस्फीयर। और ये दूसरा है ना, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा के जो ऊपर का पोर्शन है, भूमध्य रेखा के ऊपर के पोर्शन, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा से जो नीचे का पोर्शन है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की स्पेलिंग ये लिख दी है, बार बार नहीं लिखने की। ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। आया बात समझ में। गोलार्ध की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, पूरे गोले, आएगी नहीं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध बोला जाता है। उत्तरी गोलार्ध हम कैसे पता लगाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ये जो भूमध्य रेखा है ना, तो भूमध्य रेखा के जितने भी ऊपर का पोर्शन है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, और भूमध्य रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन है वो कहाँ पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में बोलो, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये बात आपको याद हो गई, जी मैम, हाँ, भूमध्य रेखा के ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, भारत कहाँ पर है, आप बोलो। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, जो भारत है, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई, कर्क रेखा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, ये बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन। चलो ये बताई मैंने कि अब ये जो भूमध्य रेखा से ऊपर है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये बताओ क्या ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये है, ये तो कर्क रेखा हो गई, हाँ जी मैम ये कर्क रेखा। और ये वाली कौन सी है, मकर रेखा। अब ये दोनों मुझे बता दो ये कहाँ कहाँ पर है। ये है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब कर्क रेखा कहाँ पर पड़ती है, मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध,
ठीक है, आप बोलोगे मैम उत्तरी गोलार्ध में। ये भी ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो लिखा हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कभी कहो, है ना। और इसे मकर रेखा कहाँ पड़ती है, तो आप क्या बोलोगे मैम ये पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसे क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। अब अच्छा मैम ये तो हमें पता चल गया, सदर्न हेमिस्फीयर, वेरी गुड है ये आपको। अब मैंने आपको एक पूछे बात, आपने वर्ल्ड का मैप देखा है, बताओ। हाँ जी मैम हमने देखा है। आप क्या बोलोगे, जी मैम देखो इधर आओ। उत्तरी गोलार्ध में आप जब वर्ल्ड का मैप उठा के देखते हैं तो जो जमीन है, पूरे विश्व में जो जमीन है वो हमें सबसे ज्यादा किस गोलार्ध में देखने को मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। आप क्या बोलोगे मैम जितनी भी ज्यादा जमीन है ना वो हम हमेशा याद रखेंगे वो हमें उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिल रही है, इस वाले गोलार्ध में। जितनी भी जमीन है, जमीन और जितना भी पानी है, पानी हमें दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। तो इसके नाम, इसे उत्तरी गोलार्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं स्थलीय गोलार्ध, ये भी याद रखना। अच्छा मैम इसे स्थलीय गोलार्ध भी बोलते हैं, लैंड हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, इसे जलीय गोलार्ध। रीजन क्या बताया, रीजन समझ में आया, रीजन समझ में आया तो एक बार सभी लाइक करो और सभी मुझे एक बार थम्स अप करो या दिल भेजो, जल्दी बताओ। वाटर हेमिस्फीयर समझ आया। एच का क्या लिख रही हूं, एच से याद रखना हेमिस्फीयर जी। ओके देखो ध्यान से, बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास होगी, मैं आपसे पक्का वाला प्रॉमिस कर रही हूँ, टेंशन नहीं लेना। जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, प्रॉमिस कर दिया ना अब मैंने, प्रॉमिस पक्का निभाऊंगी मैं। इधर देखो प्रॉमिस कर लिया है अब तो, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि जितनी भी जमीन है वो कहाँ मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में मिलेगी। अच्छा मैम इसलिए इसे बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध। अच्छा दक्षिणी गोलार्ध को वाटर हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, जलीय गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैम वहां पे हम देखते हैं पानी पानी है, पानी पानी है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, जलीय गोलार्ध बोला जा रहा है। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गए जी, बहुत बढ़िया। अब देखो हाँ, और कोई भी बाइलिंगुअल वाली सिलेबस की पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, प्रॉमिस प्रॉमिस सब क्या। हाँ बार बार ये बातें नहीं पूछनी, इसलिए मैंने पहले प्रॉमिस कर दिया है। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के नाम याद हो गए, जल्दी से देखो एक बार। भूमध्य रेखा का नाम, इक्वेटर, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, बृहद सर्कल, ग्रेट सर्कल। इसे ग्रेट सर्कल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी पर है सबसे बड़ी रेखा यही है, सबसे बड़ी रेखा यही है भूमध्य रेखा, याद रखना। ओहो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा यही है। और मैंने आपको दूसरी बात क्या बताई, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो आप बोलोगे मैम पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, और भारत के बीचों बीच, ये जो है यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, तो आप याद रखेंगे भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो रिवीजन भी हो गया। अब जलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध सब याद रख लेना, पूछते हैं एग्जामिनर। ओके ठीक है मैम, हम यहाँ पे आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन बनेंगे, भारत, भारत तो मैंने बता दिया ना कहाँ पर है, अब आप मुझे बताएंगे भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। इधर आओ, क्वेश्चन है भारत किस रेखा के उत्तर, भारत ये है हमारा, है ये हमारा प्यारा भारत। अच्छा मैम ये तो इस भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसके तो नॉर्थ में है, तो उत्तर में यानी किसके, भूमध्य रेखा के, यही तो बताओगे। तो आपने क्या बोला, भारत, आप क्या बोलोगे भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, बताओ। ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप मुझे बताना किस रेखा के, किस रेखा के उत्तर में स्थित है, बताओ। ये क्वेश्चन आप सबके लिए। इंडिया सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, इंडिया, इंडिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, बताओ। तो आप क्या बोलोगे मैम भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, दूसरे कलर से लिखेंगे,
कलर का फायदा उठाएंगे हम। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, क्या बोलोगे आप सभी मेरे साथ बोलो, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। चलो ये भी आपकी क्लियर होगी बात, है ना। अब बात जो हम आगे करेंगे, यहां तक सबको क्लियर? एक बार मुझे बोलो सभी। और गोलार्ध की डेफिनेशन वगैरह बहुत अच्छे से पता चल गई। आपसे मैं पूछूं कि अब आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोलार्ध वाला क्या आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाई, इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाई। चलो आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले तो मैप बनाएंगे, है ना, तुम्हें पता होना चाहिए ना भारत कहाँ पर है। तो ये है पृथ्वी। हाँ जी मैम, हमें ये तो पता चल गया पृथ्वी। और ये है कौन सी रेखा, याद करते रहा करो। अच्छा मैम, इक्वेटर बोला करो मेरे साथ साथ, भूमध्य रेखा। ठीक है मैम। अब हम पूछ रहे हैं क्या कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। एक लाइन, ये है उत्तर, ओके, और ये है पूर्व। ये तो आपको पता है दिशा, ये नॉर्थ है मैम, और ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। और जो हमारा भारत है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है यहाँ इस जगह, ऐसे करके। ठीक, तो भारत, अब इसको ध्यान रखना है इन दोनों को कि हाँ मैम ये तो यहीं पड़ रहा है उत्तर पूर्व में। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया भाई, दोनों दिशाओं में तो पड़ रहा है उत्तर पूर्वी। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। चलो बताओ, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इस पहले वाले चैप्टर में बिल्कुल ध्यान देंगे, सब बेसिक पॉइंट हैं। और जितने मैंने बताया कि ये तटीय राज्य, प्रमुख चैनल, जितने भी हमारे भारत की नेबरिंग कंट्रीज है, कर्क रेखा है, ये सब हम कवर करेंगे। ओके, हाँ, जो 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 चैप्टर में होगा वही मैं आपको सबको पढ़ाऊंगी। इन विच हेमिस्फीयर, बोलो, फेयर डज इंडिया लाई। क्या बोलेंगे, आपको आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। तो आप बोलोगे मैम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, सब मार्क करेंगे। ठीक है, ये वाला भी हो गया। यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई है, ये बताइए सभी जी। अब हम बनाएंगे प्यारे भारत का मैप। जी जी बिल्कुल, शाबाश, सबका सही है, बिल्कुल मैं कमेंट्स देख रही हूँ, नीरज, हेमा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है, ये क्या बनाया मैंने, आप बोलोगे अच्छा मैम इंडिया का मैप है। अब इसमें जो भारत किस कटिबंध में स्थित है पता है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कर्क रेखा से। तो अब हमारी भारत के बीचों बीच कर्क रेखा खींची जाती है। तो पहले तो बिल्कुल इससे खींची जाती है, इस ऊपर वाले से। ये भी फोकस करना, अच्छा मैम इस ऊपर वाले से खींची जाती है, मैंने कहा जी इस ऊपर वाले से। कभी कोई कोई नीचे वाले से मत खींचना, कर्क रेखा ऊपर वाले गोल से खींची जाती है। तो ये क्या है, ये कर्क रेखा है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरे साथ रिवीजन करो, बोलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, हाँ। अब भारत किस कटिबंध में स्थित है, क्या बताओगी इसकी डेफिनेशन। ऐसे है कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा के जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, ऊपर का पोर्शन देखो पहले, सब देखो, कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन पड़ता है उपोष्ण कटिबंध में, टेम्परेट जोन में, उपोष्ण कटिबंध में।
ये पड़ता कहाँ पर है? टेम्परेट जोन। ठीक है, अच्छा। और जो नीचे कर्क रेखा की जो नीचे का पोर्शन है वो किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। तो अब आप क्या बोलोगे, भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आपको पता चल गया ना इसकी बातें कैसी सिखाई मैंने। अच्छा मैम, कि इसमें जो है कटिबंध में इंपॉर्टेंट रोल है कर्क रेखा का, कि कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन कहाँ पर पड़ रहा है, एक बार याद करो। कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन उपोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के नीचे का पोर्शन पड़ रहा है उष्ण कटिबंध में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भारत किस कटिबंध में स्थित है। इन विच जोन ऑफ द अर्थ इज इंडिया लोकेटेड? इन विच जोन ऑफ द अर्थ, इन विच जोन ऑफ the earth, in which zone of the earth is India located? Is India located? कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, बताओ। चलो बताओ, भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित, उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित। याद हुआ सबको बहुत अच्छे से? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ठीक है, और बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से, मैं पहली बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से ही हम सब चीजें लेके चलेंगे और सब इंपॉर्टेंट तक। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। आगे बात करते हैं जी। तो कर्क रेखा आपने यहाँ पे देखा। देखो, आप अगर मैप में भी देखें, मैप में दिखा देती हूँ ना, कभी कुछ कोई कोई बच्चे कहते हैं मैम मैप दिखा दीजिए प्लीज। कौन सी कर्क रेखा है? ये है। कौन सी कर्क रेखा है मैप में? तो आप बोलोगे अच्छा मैम ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। इसे मैप में भी देख लो कहाँ पर कर्क रेखा है, कभी आप परेशान हो जाओ, है ना। एक बार मैप में भी देखेंगे सभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप बोलोगे अच्छा मैम ये पूरा जो कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन है ये पड़ रहा है टेम्परेट जोन में, और ये पड़ता है ट्रॉपिकल जोन में। ये उष्ण में पड़ता है और ये वाला उपोष्ण में, और भारत का मैप। ठीक है, तो इसलिए कर्क रेखा से एक बार और रिवीजन करो। अच्छा मैम अब हमें समझ में आ गया कि कर्क रेखा से ऊपर का पोर्शन किस कटिबंध में, इधर देखो सामने उपोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के नीचे का पोर्शन पड़ता है उष्ण कटिबंध में। इसलिए भारत जो है वो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आगे चले, ये भी क्लियर हो गया है। नहीं, क्वेश्चन भी करवाने हैं साथ साथ जो टॉपिक कंप्लीट होगा, ऐसे नहीं। हाँ चलो आगे। अब सबसे पहले बात करेंगे, चलो चलो जल्दी आ जाओ। मैप भी देख लिया सबने? और मैप याद करना है सबको, कौन सा स्टेट कहां पर है, पूछूंगी सबसे फिर मैं। ठीक है, कल के लिए क्वेश्चन दूंगी, फिर देखती हूँ कौन कौन याद करके आएगा मैप के माध्यम का। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के, देखो मैंने क्या बताया, जो हमारा प्यारा भारत है वह है वो 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, मैं पूरे 10 लिखवाऊंगी आपको। और किसके हिसाब से? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश,
अब एक तो अमेरिका और चाइना में सब बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन थर्ड नंबर पे दिमाग में बैठा लीजिए अमेरिका ही है। और कोई भी कमेंट्स में ये नहीं कहेगा कि मैम थर्ड नंबर पे चीन है, पहले ही मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये याद रखना है। टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज, यहाँ पे हमें 10 कंट्रीज लिखनी है। टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया एक्सटेंट, तो पहले नंबर पे कौन सा है? चलो बिल्कुल ध्यान से, रशिया, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए, चाइना, ये बहुत अच्छे से याद रखना, हाँ मैम, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, भारत यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, ठीक है। और अल्जीरिया, ये है। अब इन्हें हिंदी में लिख देते हैं वरना आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, और चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, और कजाकिस्तान, और अल्जीरिया। ठीक है, याद हुआ? बहुत अच्छे से याद रखना है। इनकी नंबरिंग भी लिख देते हैं कि अच्छा मैम ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये पता कैसे चलेगा अमेरिका और चाइना में कहाँ है, बस इन दो का लिखवा रही हूँ। ये जो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना, ये अमेरिका और चाइना का 9826 9826, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। 675 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर को हिंदी में क्या लिखते हैं, ध्यान दो, वर्ग किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है चीन का क्या है, 9596 961 स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर। ये 98 है, 95 है, तो ये कम तो हो गया, बस इतना ध्यान रखना। और ये आपसे, आप एक बात और बता दूं, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये दोनों, ये जो है स्क्वायर किलोमीटर, ये नहीं पूछे जाते। बस ये बात ध्यान रखना कि भैया थर्ड नंबर पर यूएसए ही है। थर्ड नंबर पे कौन सा है, यूएसए, और फोर्थ नंबर पर आपका चाइना है। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपकी टॉप 10 कंट्रीज याद हो गई हैं। आगे चले जी, बहुत अच्छे से मैं बिल्कुल बता रही हूँ। और ये आपको याद नहीं करना, ना इतना टेंशन लेनी, ये एग्जामिनर नहीं पूछता, मैंने तो किसी एग्जाम में अभी तक देखा नहीं कि ये पूछेगा, तो इससे तो आप बेफिक्र रहो, ये नहीं आएगा कॉपी में। एग्जामिनर और क्षेत्रफल के हिसाब से जो है शुरू के याद करें ना, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, तो याद होना चाहिए 100%। और सेकंड भी याद होना चाहिए, कनाडा है। सातवां जरूर याद होना चाहिए, भारत है। सातवां जरूर याद होना चाहिए कि भारत है। और फिर ऑस्ट्रेलिया, ये सब पक्के पक्के याद होने चाहिए।
आगे चले जी, आगे चलते हैं जी। हाँ, बहुत अच्छे से सब चीजें कवर होंगे। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बातें करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये फैक्चुअल पॉइंट ज्यादा है पहले वाले चैप्टर में। अच्छा, अब हम जो बात करने वाले हैं भारत के 5 छोटे राज्य। पांच बड़े बताओ पहले। भारत के 5 बड़े राज्य, स्मॉल, टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। चलो बताओ किस किस को याद है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। सबसे बड़ा आप जो बोलोगे मैम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है, यूपी एंड गुजरात। ये याद रखेंगे, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। और महाराष्ट्र और यूपी और यानी गुजरात, उत्तर प्रदेश भी लिख लो। ओके, और गुजरात याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और एक बार ना मैप में देखना, अच्छा राजस्थान इतना बड़ा है, मध्य प्रदेश, ये भारत के 5 छोटे राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के 5 छोटे राज्य, क्या बोलोगे, भारत के तो टॉप जितने भी, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। तो आप क्या बोलोगे मैम, गोसी त्रिनामी, गोसी, गोसी त्रिनामी। और क्या है, एक लास्ट है, आप बोलोगे मिजोरम। ओके, हाँ जी मैम, कर लेंगे याद। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, और मिजोरम। ये याद करना है, ठीक है। ये हो गए। और आपको मैं बता दूं, गोवा का जो है क्षेत्रफल, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत देखा है कि गोवा का क्षेत्रफल बता दो कितना है, तो आप बोलोगे 3702 स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है, ठीक है। गोवा का पक्का याद करोगे, पक्का ही याद करना है गोवा का, तो पक्का एग्जाम में देखा ही देखा है मैंने, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर, ये बताओ सभी। जी, समझ आया, एक बार आपकी कमेंट्स देख लेते हैं। मैम जी, पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां मैं बोल रहा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रीवियस ईयर में कई बार देखा है, तो ये देखा ही देखा है, गोवा का जरूर पूछा जाता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बताते हैं। इसके बाद जो आपको बहुत अच्छे से चीजें याद रखनी है, भारत के 5 बड़े राज्य, छोटे राज्य,
अब हम बात करेंगे जिलों की। भारत के 5 बड़े जिले, भारत के 5 बड़े जिले। भारत के 5 बड़े जिले, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, ये याद रखना है। भारत के 5। अब आप मुझे बताओ क्षेत्रफल, एरिया के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे मैम? एक तो कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो इसको लिख ले, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? कच्छ, कच्छ पूछा जाएगा कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, ये लद्दाख में। लेह कहाँ पर है? ये भी याद रखना। ये तीनों राजस्थान में, तीनों राजस्थान। तीनों राजस्थान में। ठीक है, हो गया याद सबको? अब इसका कच्छ का स्क्वायर किलोमीटर, इसका जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी लिख लो। जैसे हम पढ़ते हैं ना 4 5 6 7, फिर द्वारा 4, बस ये है 4 5 6 7 4, ये याद रखना है। 4 5 6 7 4 स्क्वायर किलोमीटर। 4 5 6 7 और फिर दोबारा 4 4 5। इसका क्या है? इसका है, इसका भी 4 5 है, 110 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है, ये कच्छ का है और ये लेह का है, ये बात याद रखेंगे। ठीक, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक भी बहुत अच्छे से याद रखनी है। किसी किसी को ट्रिक से याद होता है, तो ट्रिक के साथ करेंगे हम। कलेजा बी बा, ये पूछी जाती है। तो का से क्या हो जाएगा? कच्छ, ला से लेह, जा से जैसलमेर, बीकानेर और ये वाला बाड़मेर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और भारत का सबसे छोटा जिला, ये बताइए मैम। ठीक, जी जी, बहुत बढ़िया। ये पूछे जाएंगे, सबको बहुत अच्छे जान से याद रखना है। आगे बात करते हैं हम, ये एक बार रिवीजन करेंगे। भारत के 5 बड़े जिले बताइए कौन से हैं? तो आप क्या बोलोगे? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, एक तो कच्छ है मैम, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। लेह लद्दाख में। और ये जो नीचे के तीनों हैं ये राजस्थान में है। कच्छ का जो हमने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कैसे याद करोगे? मैंने कहा 4, देखो ध्यान से, 4 5 6 7। तो हम काउंटिंग नहीं पढ़ते, 4 5 6 7, हाँ ऐसे याद करना, 4 5 6 7 और दोबारा से 4 स्क्वायर किलोमीटर, नीचे 4 5 110 स्क्वायर किलोमीटर। किन दोनों में बड़ा कौन है? तो इसलिए कच्छ बड़ा हो जाता है, ये बात याद रखेंगे। चलो, और ट्रिक मैंने क्या बताई, एक बार ट्रिक देखेंगे। कलेजा बीबा, क से कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अब यहां बात करेंगे भारत के सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, है ना? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया। ठीक है, सभी अच्छे से क्लास को लाइक भी, शेयर भी और प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? केरल में स्थित माहे, क्या बोलोगे?
केरल में स्थित माहे, केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का जिला है। अभी इसे भी एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन नहीं लेगा। माहे इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी। माहे लोकेटेड इन केरला। समझ में आया? माहे इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी, लेकिन स्थित कहाँ पर है भाई? केरला में स्थित है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बिल्कुल आपको पता चल गया कैसे। मैप दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। मैप 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 आ जाओ मैप पे। ये देखो, ये विजिबल है आपको? मैं बहुत सारे मैप लेके आई हूँ आपके लिए कि आपको अच्छे से दिखे। चलो मैप देखो पहले, उसके बाद और फिर इसके बाद ना जी मैम बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाओगे सभी। कौन कह रहा है ये? प्रॉपर नोट्स मैं बनवाऊंगी आपको, बाइलिंगुअल मैं पढ़ाऊंगी आपको, सिर्फ बहुत अच्छे से याद करना है। छुट्टी बस होने वाली है 5 मिनट में। नहीं, ये जो एसएन ऐसे मत बोलो। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री चाइना होगा, मैंने आपको बोला ना यूएसए होगा। जो मैम बोल रही है, जो आपकी दीदी बोल रही है, वो याद करो। चलो फटाफट इधर आओ। अच्छा, ये विजिबल नहीं है तो आप ये वाला देख सकते हैं। ये है ना? अब देखो, ये आपके प्यारे भारत का जो है ना प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का, ये दक्षिण भारत का मैप है। बोलते कैसे हैं? ये है आपका जो है साउथ इंडिया का मैप है। पहली बात तो ये हो गई साउथ इंडिया का मैप। अच्छा, साउथ इंडिया में ये जो केरला है, यहाँ पे आओ इधर, जहां मैं कह रही हूँ इधर आओ सब। यहाँ देखो केरला, ये जो केरला है यहाँ पर पड़ रहा है माहे। ये है माहे, दिख रहा है आपको? ये पुदुचेरी का ही जिला है, और पुदुचेरी के 2 जिले ये पड़ते हैं तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु है, ओके। तो एक तो ये पुदुचेरी ये पड़ला, ध्यान से इधर देखो, अभी मैप बना के भी। और एक पुदुचेरी के नीचे पड़ता है कराईकल, है ना? ये बहुत अच्छे से। अच्छा मैम, तमिलनाडु में पुदुचेरी के कितने जिले पड़ते हैं? याद करो, यहीं तक याद करो सब कि पुदुचेरी के अच्छा कमेंट सेक्शन में मुझे सब बताओ, पुदुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आप क्या बोलोगे? पुदुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने स्टेट में पड़ते हैं? आप क्या बोलोगे? मैम 3 स्टेट में पड़ते हैं। जो पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो 3 स्टेट में पड़ते हैं। वो तो 3 स्टेट कौन से, ये भी पूछ लेता है। फोकस करो कि अच्छा मैम, जो पुदुचेरी के 4 जिले हैं वो एक केरला में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये देखो, है ना? ये वाला आंध्र प्रदेश है कि मैम इन तीनों में पुदुचेरी के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, इन तीनों को। और ये वाला केरला, केटीए करके याद कर लेना, केटीए है ना, केटीए। और आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है यनम, ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो पुदुचेरी की जो कैपिटल है वो तमिलनाडु में स्थित है, पुदुचेरी के नीचे कराईकल। तो पुदुचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ते हैं? इधर देखो, तमिलनाडु। केरला में कौन सा पड़ता है? माहे। और यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। याद हुआ? यनम कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? आप क्या बोलोगे? मैम आंध्र प्रदेश में। और पुदुचेरी और कराईकल किस स्टेट में पड़ रहे हैं? आपके तमिलनाडु में। केरला कहाँ पड़ रहा है? माहे। तो ये क्या है? ये पुदुचेरी के 4 क्या है? डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट और कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। तीनों स्टेट के नाम याद करो। क्या बताया था मैंने? केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ओके, चले। तो मैप, एक और मैप है, इधर आओ। मैप में बहुत अच्छे अच्छे लेके आई हूँ, देखो। एक ये है। अच्छा मैम, माहे ये पढ़ रहा, पुदुचेरी कराईकल ये पढ़ रहा है, यनम ये पढ़ रहा। यनम कहाँ पढ़ रहा है? आंध्र प्रदेश में। एक बार फिर रिवीजन कर लो, पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में, और ये वाला माहे कहाँ पड़ रहा है? केरला में। याद हुआ सबको? सबको याद हुआ? चलो अब मैप को भी बनाएंगे हम साथ साथ, एक बार ड्रॉ भी कर लेंगे तो और भी अच्छे से आ जाएगा।
तो इस वजह से ये याद करना है जी। हाँ, सब अमन राज जी बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी, सब कवर हो जाएगा। चलो बस इसको करा के ना फिर अब कल कराएंगे इसके टॉपिक को ना, मैं यहीं कंप्लीट कर देती हूँ। तो इस टॉपिक के बारे में लिख लें, चलो चलो जल्दी से लिखो। पुदुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। लिखो, पुदुचेरी के 4 जिले, पता चल गया ना, मैप से दिखाया है अभी। 4 जिले 3 कितने में, 3 राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी पुदुचेरी आर लोकेटेड इन 3 स्टेट। ये रहे, ठीक। कौन कौन से नाम बताओ, सभी नाम बताओ 4 जिलों के, 4 जिले और 3 राज्य, ये याद जरूर रखना बिल्कुल ध्यान से। तो आप बोलोगे एक तो मैम यनम, यही तो है, एक पुदुचेरी, और एक कराईकल, और एक माहे, है ना। यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। ये जो है यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल अच्छे से। पुदुचेरी और कराईकल दोनों पड़ते हैं आपके, बोलो मेरे साथ, तमिलनाडु में, और माहे पड़ता है केरला में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बार मैप खुद भी बनाओ ताकि ना आपको और भी अच्छे से याद रहे। देखो सभी मैप बनाएंगे अब। ऐसे करके, ठीक। अब ये आप बोलोगे अच्छा मैम देखो इधर, केरला, तमिलनाडु, और ये ऐसे, यनम कहाँ था। अब आप मुझे फटाफट बताओ मैम, यनम यहाँ था, यनम, पुदुचेरी और कराईकल, ये पुदुचेरी था, अपने हाथों से लिखो, और ये कराईकल, है ना। माहे, देख देख के भी याद हो गया होगा अब तो, माहे ये है, समझ आया, ठीक है। ये केरला, तमिलनाडु, है ना, और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब बताओ यहां तक चीजें क्लियर। जी मैम बस करिए, हाँ बस 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 यहीं तक ही छोड़ेंगे। कल हम 7 सिस्टर के विषय में पढ़ेंगे। कल हम किसके विषय में पढ़ेंगे, 7 सिस्टर। प्लीज एक बार जो है, हाँ बिल्कुल, जो भी मैप होगा वो मैं पेन के माध्यम से भी आपको बनवाऊंगी, और आपको वैसे भी दिखाऊंगी, इमेजेस भी दिखाऊंगी, और मैं अपने हाथों से भी बनवाऊंगी मैप, दोनों काम करेंगे। पेन से भी बनाना है, ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो भारत का सबसे छोटा जिला, दोबारा से रिवीजन करो, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया कौन है, आप बोलेंगे केरल में स्थित माहे। क्या बोलोगे, केरल में स्थित माहे। ये पुदुचेरी का जिला है, पड़ता केरल में है लेकिन है पुदुचेरी का। पुदुचेरी के कितने जिले हैं, 4, कितने राज्यों में पड़ते हैं, 3 राज्यों में। द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी आर लोकेटेड इन 3 स्टेट। यनम आपका कहाँ पर पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु में, माहे आपका केरला में, और ये माहे पुदुचेरी कराईकल यनम। ओके चलो अब आज का सेशन एक बार जल्दी जल्दी देख लो, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया है, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखो
सबसे शुरू में ये वाली पीडीएफ थी, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। फिर आर्यव्रत नाम, इंडिया के कितने नाम है, प्लीज जल्दी पढ़ो। आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहाँ गया है, पुराणों के द्वारा, ऐसे याद करना है। हिंदुस्तान नाम वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ईरानियों या पारसियों द्वारा। और भारत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और आर्यव्रत, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया, बौद्ध काल में। भारत का आकार चतुष्कोणीय, राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत विश्व का 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एरिया। भारत पृथ्वी का कितने % भाग घेरे हुए है, 2.4% भाग। ठीक है, कि भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है, ये याद करिएगा। इसके बाद है ना, ये सब भारत का किस रेखा के उत्तर में स्थित है, ये देखना। फिर किस कटिबंध में है, ये पढ़ाया था मैंने। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से ये बताया मैंने। फिर 5 बड़े राज्य, 5 छोटे राज्य, और भारत के 5 बड़े जिले और 5 छोटे जिले, 1 छोटा जिला। ये सब मैंने आपको, और मैप भी आपको जरूर याद करना है, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये कल होंगे आपके। अभी 2 मिनट में ऑफ कर रही हूं बस। ओके है, ठीक ठीक है, यहां तक क्लियर। ये क्वेश्चन है 15, ये हम कल करेंगे क्योंकि अभी ना पूरा चैप्टर हुआ नहीं है, तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन अभी चैप्टर थोड़ा सा आधा है, तो ये ध्यान रखेंगे, हम कल करेंगे, कल की क्लास में। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया पढ़ के? सभी प्यारी सी कमेंट्स करके बताना ऑफलाइन, और आज का सेशन कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही, अच्छे से कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और प्यारी सी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मैं देखूंगी सबकी कमेंट्स, सब बताएंगे कि कैसा लगा सेशन। बाइलिंगुअल होगा ये, अब मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगी बाइलिंगुअल। और दूसरी बात जो है, चीन अमेरिका वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो सिलेबस है वो आपको बाइलिंगुअल में PDF में मर्ज करके दे दूंगी। ओके, चले फिर कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।